हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मेजर पीके पांडे, एमडी पीडियाट्रिक एंड नियोनेटोलॉजिस्ट। जैसा कि आजकल हर घरों में लगभग में आई का इन्फेक्शन पाया जा रहा है। इसको लोग अलग अलग नाम दिए हैं। पिंक आई बोला जाता है, आई फ्लू बोला जाता है, डॉक्टर इसे एक्यूट कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं और लोकल गाँव की भाषा में इसे आँखों का आना बोलता है। ये सेल्फ लिमिटेड डिजीज़ है और मेनली ये वायरल इन्फेक्शन से होता है। कुछ लोगों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन एवं किसी किसी में एलर्जी के चलते हो जाता है। अभी जो केस बहुत तेज़ी से फैल रहा है उसमें मुख्यतः भूमिका एडिनो वायरस की है और इस बीमारी की एक खासियत है कि अपने आप ठीक होती है। इसका कोर्स 5 से 7 दिन होता है। कुछ लोगों में इस बीमारी के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। उस केसों में डॉक्टर का सलाह लेना बहुत ज़रूरी है और आप अपने नज़दीकी जो आँख के डॉक्टर हैं या जो भी फिजिशियन हैं उनसे आप सलाह ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं कि इस बीमारी के क्या लक्षण हैं, इसके बचाव क्या हैं और इसमें कौन से साइन है जिसमें कि आपको सजग हो जाना है। तो जैसा कि हमने बताया कि ये बीमारी वायरल इन्फेक्शन के चलते होती है कि हमारी आँखों की बाहरी लेयर होती है स्क्लेरा, उसको कवर करने के लिए सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है कंजक्टिवा, उसमें इन्फेक्शन से होता है, इसलिए इसको एक्यूट कंजक्टिवाइटिस बोलता है। इसमें आँखों में रेडनेस होता है, इसलिए इसको पिंक आई बोलते हैं। ये मुख्यतः वायरल इन्फेक्शन से होता है, इसलिए इसका आई फ्लू नाम दिया गया है। अब हम आपको इसका लक्षण बता देते हैं। जैसा कि आँखों में इन्फेक्शन से होता है तो आँखों में आपका पेन होगा, आँखों में लालीपन आएगी, रेडनेस होगा, आँखों में फॉरेन बॉडी सेंसेशन होता है, जैसे लगता है कुछ आँखों में कोई कण गिर गया है, आँखों में इचिंग होगी, वाटरी डिस्चार्ज होगा और कभी कभी ये डिस्चार्ज थिक भी और मिकोड भी हो सकता है। तो ये इसके मुख्यतः लक्षण हैं। कभी कभी लाइट जब आँख में पड़ता है तो आपको परेशानी होती है, जिसको भी हम फोटोफोबिया बोलते हैं। तो ये सब इसके लक्षण हैं। अब आपको बताते हैं कि ये तो लक्षण हैं, किस परिस्थिति में आपको सावधान हो जाना है, किस परिस्थिति में आपको जानना है कि हमारे आँखों में कुछ गड़बड़ हो रही है। तो जैसा कि हमने बताया कि आपका जो ये इस वायरल इन्फेक्शन का नॉर्मल कोर्स 5 से 7 दिन है। यदि ये कोर्स लंबा होने लगे, 5 से 7 दिन में आपको आराम न मिले या आपकी परेशानी और तेज़ी से बढ़ने लगे, तो आप समझ लीजिए कि कुछ न कुछ दिक्कत है। उस समय आपको डॉक्टर का सलाह लेना है। दूसरा रेड फ्लैग साइन है कि आप इसमें नॉर्मली जो आँखों का जो दिखाई देना है वो कम नहीं होता है, बट जब कॉम्प्लिकेशन होते हैं तो आँखों का दिखाई देना धीरे धीरे कम होने लगता है। जो दर्द होता है वो असहनशील होता है, दर्द बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। इसमें शुरुआती 1-2 दिन में दर्द होता है पर धीरे धीरे रिलीफ होने लगता है, बट जिसमें कॉम्प्लिकेशन आते हैं उसमें दर्द बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। तो इसमें आँखों में धुंधलापन होता है। जो फोटोफोबिया है बहुत चरम सीमा पर हो जाती है, थोड़ी भी आँखों में लाइट बर्दाश्त नहीं होती। जो आँखों में नॉर्मल वाटरी डिस्चार्ज है, यदि ये बहुत थिक हो या इसमें से पस आने लगे तो समझिए कि आपका इन्फेक्शन खतरनाक रूप ले रहा है। तो इस कंडीशन में आपको डॉक्टर की सलाह लेना है। तो 3-4 कंडीशन है जिसमें कि आपको सजग हो जाना है और डॉक्टर से ज़रूर मिलना है। ये 4 साइन हमने बता दिया। अब आपको बताते हैं कि इसका बचाव क्या है और हम अपने आँखों का ध्यान कैसे रख सकते हैं। और जैसे कि हमने पहले भी बताया है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो आपको प्रिवेंशन पे ज़्यादा ध्यान देना है। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? प्रिवेंशन करने का पहला तरीका है कि जो भी सोर्स है इनके, जिनको इन्फेक्शन हो गया है, उनको कम से कम आइसोलेट करके रखें, लोगों से दूर रखें और ध्यान दें कि अपने आँखों को ज़्यादा टच न करें। यदि एक आँखों को टच करते हैं तो इनको हैंड वॉश कराना ज़रूरी है। हैंड को स्टरलाइज करने में यूज होता है, उसका इस्तेमाल करें लोग। उसके बाद ही किसी सरफेस या किसी को टच करें। दूसरी सावधानी देने की बात है कि जो हम लोग हैं जिनको कि इन्फेक्शन नहीं हुआ है, वो अपने आँखों को बार बार टच न करें। कहीं भी सरफेस टच करके आँखों को टच नहीं करना है। यदि आप आँख को डायरेक्टली अपने फिंगर से या किसी चीज़ से टच नहीं करेंगे तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। कुछ लोगों का मानना है कि जिसको हुआ है इन्फेक्शन उसके आँखों में देखने से इन्फेक्शन हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये टोटली मिथ्य है। इस आँखों में देखने से किसी को इन्फेक्शन नहीं होता है। हाँ, ये हो सकता है कि आप किसी से मिले हों, आपने उससे हैंडशेक किया या फिर बाद में होता क्या है कि आप किसी के आंखों में देखते हैं जिसको कि ऑलरेडी इन्फेक्शन हो रखा है, तो आपको फीलिंग होती है कि हमारे आंखों में ईचिंग हो रही है।
और आदमी उसी हैंड से अपने आँख को टच करता है, खुजली करता है, जिससे कि उस इन्फेक्टेड व्यक्ति से आपको इन्फेक्शन लग जाता है। तो आप ये सावधानी रखें। आप दिन भर भी अपने आँख को टच नहीं करेंगे तो कोई समस्या नहीं है, और ज़रूरी है तो आप हाथ को साबुन से धो लें, स्टेरिलियम का इस्तेमाल कर लें। और स्टेरिलियम का इस्तेमाल करने के तुरंत बाद भी आँख को टच नहीं करना है, क्योंकि स्टेरिलियम भी कभी कभी आपकी आँखों को नुकसान करता है। तो स्टेरिलियम अगर लगाए हैं, आपका हाथ अच्छी तरह से सूख जाता है, तभी आप अपने आँखों को टच कर सकते हैं। तो ये है इसके उपाय। तीसरी चीज़ है गॉगल्स का इस्तेमाल करना। गॉगल्स का इस्तेमाल करके, चश्मे का इस्तेमाल करके आप इससे बच सकते हैं। चश्मे का इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये होता है कि नॉर्मल व्यक्ति और जिसको इन्फेक्शन है, दोनों अपने आँखों को टच कम करते हैं, और जब आँख को टच करने के लिए उनको चश्मा हटाना पड़ता है, तब तक वो जागृत हो जाते हैं कि नहीं, हम आँख को टच करेंगे तो इन्फेक्शन होगा। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चश्मे से आपको फ़ायदा होता है। दूसरा डार्क गॉगल का फ़ायदा ये होता है कि जो लाइट से आपको फोटोफोबिया होती है, जो आँखों में लाइट चमकती है, उससे आपको निजात होता है, आपकी आँखों को रेस्ट मिलता है। और जिनके भी कंजक्टिवाइटिस हो गया है, उनको रेस्ट करना है, उनको कंप्यूटर मोबाइल का इस्तेमाल कम करना है, धूप में नहीं निकलना है, उससे और आपका इरिटेशन बढ़ता है। और कुछ लोग इसमें आपको अपनी आँखों को कोल्ड कंप्रेशन या हॉट कंप्रेशन दे सकते हैं। आँखों के ऊपर पट्टी रख करके आप आइस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्म कपड़े या गर्म पानी का इस्तेमाल करके आप कपड़े गर्म पानी में भिगो करके निचोड़ करके उससे आँखों को सेक सकते हैं। आपको ये ध्यान देना है कि जो भी पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो पहले उबाल लें, उबालने के बाद उसको ठंडा कर लें रूम टेम्परेचर पे, या उसे और ठंडा कर सकते हैं जिससे कि उसमें से इन्फेक्शन हट जाए। आप रनिंग टैप वाटर का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी उसमें बैक्टीरिया और फंगल कण होते हैं जो कि आपकी आँखों की इम्यूनिटी ऑलरेडी वायरल इन्फेक्शन से कंप्रोमाइज़ होती है, उसमें और इन्फेक्शन बढ़ा देती है। तो आप रनिंग वाटर से आँखों को नहीं धोएंगे। आप घर पे साफ़ सुथरा फिल्टर्ड वाटर या बॉयल वाटर को आप रूम टेम्परेचर पे ला करके आँखों को साफ करेंगे। आज ही आप कंटेक्ट लेंस वियरर हैं, कंटेक्ट लेंस आप पहनते हैं तो आप बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं पहनेंगे, क्योंकि उससे केरेटाइटिस और आँखों की कार्निया जो होती है उसमें असर होने की संभावना होती है। और इन कंटेक्ट लेंसों को आप साफ़ सुथरा रखेंगे। ये बीमारी मुख्यतः बच्चों में फैलती है। जैसा कि देखा जा रहा है, बच्चे चंचल होते हैं, हर जगह घूमते हैं, दौड़ते हैं, पार्क में खेलते हैं, स्कूल में खेलते हैं, बस में चढ़ते हैं दौड़ दौड़ कर, तो और बार बार अपने आँखों को टच करते हैं। तो बच्चे हैं वो आँखों को टच करेंगे, और हर जगह कई लोगों के पास एक बच्चा घूम लेता है तो वो इन्फेक्शन वो कई लोगों को दे देता है। तो बच्चों को खेलने से प्रॉब्लम नहीं है, बच्चों के साथ आप अवश्य खेलिए, लेकिन जितनी देर तक आप खेलते हैं, कूदते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, इस समय ध्यान देना है कि आप अपने आँख को टच न करें। आपके शरीर में कहीं भी वायरस पहुंचेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपके कपड़े पहुंच जाए, लेकिन जब आप आँख को टच नहीं करेंगे तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। तो सबसे ज़रूरी ध्यान देने वाली बात है कि आप अपने आँखों को टच नहीं करें। यदि इरिटेशन ज़्यादा हो रही है तो आप ठंडे कपड़े और गर्म कपड़े से आप पट्टी दे सकते हैं आँखों पे, जिससे कि आपको कहीं ना कहीं राहत अवश्य मिलेगा। अब आपको बता देते हैं कि इसका इलाज क्या है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये एडिनोवायरस इन्फेक्शन से होता है, मेनली वायरल इन्फेक्शन होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक का रोल नहीं है। इसमें आप टीयर ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपके आँखों में जो फॉरेन बॉडी सेंसेशन होता है, इचिंग होता है, उसमें काफ़ी राहत मिलती है। आई ड्रॉप को इस्तेमाल करते समय ध्यान देना है कि नो टच आई ड्रॉप एप्लीकेशन टेक्निक अपनाना है, जिसमें कि आपको पेशेंट के आँख को टच नहीं करना है। और यदि एक इंसान चाहे तो एक अपना हैंड वॉश करके आई ड्रॉप के हाथ में पकड़ करके कई लोगों की आँखों में मेडिसिन डाल सकता है विदाउट टच किए हुए। बस शर्त यह है कि पहले वो हैंड वॉश करे, फिर आई ड्रॉप को टच करे, फिर आई ड्रॉप रखने के बाद फिर हैंड को वॉश करें। आपको नो टच आई ड्रॉप एप्लीकेशन टेक्निक मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे बिना पेशेंट को टच किए, बिना आँखों को टच किए आप आई ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें एक चीज़ देखा गया है कि लोग अपने जैसे ही आँखों में इन्फेक्शन होता है किसी भी मेडिकल काउंटर से जा कर के मेडिसिन खरीद लेते हैं। आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो मेडिकल काउंटर पे मेडिसिन बिकती है उसमें डेक्सामेथासोन और बीटामेथासोन का कॉम्बिनेशन होता है। और वायरल इन्फेक्शन से हमारी आँखें ऑलरेडी इनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, और इन आई ड्रॉप को डालने से
इनकी इम्यूनिटी और कमज़ोर हो जाती है, जिससे कि वायरल इन्फेक्शन आपका आँखों के अंदर पेनिट्रेट करके इन्फेक्शन को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। कभी कभी इम्यूनिटी कमज़ोर होने से इसमें सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की संभावना होती है। तो आप कहीं से मेडिकल काउंटर से एंटीबायोटिक और आई ड्रॉप का यूज न करें। आप किसी डॉक्टर के सलाह के बिना आई ड्रॉप यूज न करें। यदि आप आई ड्रॉप यूज ऐसे करना चाहते हैं तो ध्यान दें कि उसमें डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है हाई पोटेंसी वाले, उनका यूज ना हो। कभी कभी इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड की यूज होती है और डॉक्टर को कंडीशन पता है कि कब करना है, तो बिना डॉक्टर के सलाह के कॉर्टिकोस्टेरॉइड का यूज न करें।